तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और यहाँ पे आज जो है मेरे पास एक फ़ोन आया है जो कि वीवो का Y50 फ़ोन है और उसमें डिस्प्ले लाइट से प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के साथ इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है दोस्तों वो कुछ और है। यानी डिस्प्ले लाइट का इशू आया है और फ़ोन में जो है कस्टमर जो लेकर के गया था किसी अदर शॉप पे, जो कि मेरे यहाँ से बहरी होता है, जो कि 25-30 किलोमीटर आगे है। तो वहाँ पे जब ये फ़ोन वो लेकर के गया था तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या था पहले ये आप समझ लीजिए। तो प्रॉब्लम जो था दोस्तों यहाँ पे इसमें डिस्प्ले टूटा हुआ था, बट डिस्प्ले में लाइटिंग भी था। और जब कस्टमर वहाँ पे लेकर के गया तो कुछ देर उनको बैठाया गया, उसके बाद वो कुछ फ़ोल्डर लगाया, कुछ अदर फ़ोल्डर इस फ़ोन में लगा दिया गया, जिसके कारण हुआ है क्या, इस फ़ोन का डिस्प्ले लाइट चला गया है। उसका जो पुराना वाला डिस्प्ले था उस पर भी लाइट नहीं आ रहा था और कोई नया डिस्प्ले डालने के बाद भी लाइट नहीं आ रहा था। यार हम भी यहाँ पे फंस चुके थे, फ़ोन बिल्कुल नया था, फ्रेश था, जो कि हम अभी इसका जो ये प्लेट होता है वो निकाल चुके हैं इससे पहले। और यहाँ पे हम भी कई सारे फ़ोन इस चक्कर में मंगा लिए, डिस्प्ले मंगा लिए थे। तकरीबन 5-6 फ़ोल्डर हम Y50 का मंगा लिए। हम सोचे हो सकता है यार फ़ोल्डर में प्रॉब्लम हो, क्योंकि फ़ोन में जो है कहीं से कुछ इस तरह का कोई इशू नहीं नज़र आ रहा था। तब जा कर के हम उनसे पूछे भाई मतलब इससे पहले क्या हुआ था। तो उनका कहना ये हुआ कि फ़ोन जो है मेरा डिस्प्ले टूट गया था और वहाँ पे लेकर के गए, कई सारे फ़ोल्डर वो चेक किए और उसके बाद वो हमको दे दिए फ़ोन। बोले भाई मेरे पास जो है फ़ोल्डर सेम वर्जन का नहीं है इसलिए नहीं लग सकता, उनको लौटा दिया गया। तो कस्टमर जो है वो मेरे पास लेकर के आया। उसके बाद हम भी यहाँ पे ट्राई किए, कई सारे फ़ोल्डर वर्क नहीं किया। और उसके बाद जब हम दोबारा से इसका प्लेट निकाले तो यहाँ पे जो है दोस्तों बहुत सारा जो है हम सर्च करने के बाद लाइट सेक्शन जो होता है फ़ोन के बोर्ड में, तो यहाँ पे जो है कॉइल जला हुआ था, बिल्कुल हीट होकर के जल चुका था, जो कि हल्का सा हम चिमटा इस पर टच किए तो वो रिमूव हो गया, पूरा ऊपर से रिमूव हो गया। उसके बाद हम कोई दूसरा कॉइल भी इसमें डाल दिए और कॉइल डालने के बाद इसमें डिस्प्ले लाइट भी आ गया। लेकिन मेरे पास भी कुछ इस तरह का ही प्रॉब्लम हुआ कि मेरे पास Y50 पहले से पड़ा हुआ था एक पीस फ़ोन, जिससे कि फ़ोन जो है मेरा पहले भी सही से प्रॉपर रूप से ऑन नहीं हो पाता था। यानी फ़ोन जो है जब उस डिस्प्ले को हम लगाते थे तो अदर फ़ोन में इससे पहले भी हम ट्राई कर चुके थे, तो फ़ोन जो है मेरा ऑन नहीं होता था और हल्का हीट होने लगता था, हल्का, जो कि हम क्विकली उसको निकाल देते थे। और आपके पास भी कोई ऐसा फ़ोन आए जिसमें कि मान लीजिए आप डिस्प्ले लगा रहे हैं और वाइब्रेट होकर के, या तो फ़ोन आपका सही से ऑन नहीं हो रहा है, देख रहे हैं फ़ोन हल्का बोर्ड ऊपर जब आप टच करेंगे तो डिस्प्ले की ओर हीटिंग सा लगता हो, तो वहाँ पे आप क्विकली फ़ोन का बैटरी रिमूव कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो है आपके साथ भी ये हो सकता है कि लाइट ऐसी जा सकता है या तो डायोड कॉइल कुछ भी हो सकता है। तो यार वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि मान लीजिए अब इसका लाइट सेक्शन भी रिपेयर, यानी लाइट वेज काम करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे आज जो ये वीडियो बनाने का मकसद है दोस्तों कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आता हो जिसमें कि मान लीजिए Y50 हो, Y30 हो, कुछ फ़ोन ऐसा होता है जो कि Y50 और Y30 तो दिखने में सेम लगता हो, ठीक है, दिखने में सेम लगता हो, बट उसका डिस्प्ले जो है कुछ अलग अलग होता है। और वहाँ पे जब हम सेम लगा देंगे तो मान लीजिए Y30 की जगह Y50 का डिस्प्ले डाल दिया, Y50 की जगह Y30 का, और डाल करके हम कुछ देर यहाँ पे छोड़ भी देते हैं, तो होता है क्या, लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार तो फ़ोन डेड भी हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ इससे पहले कई सारे ऐसे प्रॉब्लम आ चुके हैं, जो कि हमसे भी ये गलती हुआ है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमसे गलती नहीं हुआ है। तो आगे से आपके पास कोई भी फ़ोन ऐसा आए तो पहले आप ये कन्फर्म हो लीजिए कि ये Y30 है या Y50 है। बहुत सारा ऑप्शन है देखने को कि सेम मॉडल हम कैसे जानेंगे, उसके बाद ही सेम डिस्प्ले आप बैठाएं और तभी जा कर के उनको, यानी कहने का जो मेन पूरी तरह से जो बात हुआ कि आप पहले पूरी तरह से कंफर्म हो लीजिए कि ये Y30 है, तभी जा कर के Y30 का डिस्प्ले डालें, या तो Y50। बहुत बार ये भी होता है कि मान लीजिए एक मॉडल का डिस्प्ले कई सारे मॉडल में लगता हो, तो उस सिचुएशन में आप डाल सकते हैं। लेकिन कंफर्म होने के बाद अब ऐसा नहीं है कि दूसरे मॉडल का हम दूसरे में लगा लिए तो यहाँ पे बोर्ड में प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों, जैसा कि मेरे पास आया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे कॉइल लगाए, और कॉइल लगाने के बाद जो है हुआ है क्या, फ़ोन में मेरा डिस्प्ले लाइट भी आ गया था, प्रॉपर रूप से आ गया था। प्रॉपर रूप से हम चेक भी कर लिए, फ़ोन को ऑन ऑफ़ किए, कई बार कुछ देर के लिए छोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ पे जो है एक मेरे पास डिस्प्ले पड़ा हुआ था, तो भाई मान लीजिए मेरे पास कोई फ़ोन डिस्प्ले पड़ा हुआ था, तो मेरा भाई है छोटा राहुल, तो वो इसमें जो है डिस्प्ले डाला। वो डिस्प्ले डालते ही यार फिर से यहाँ से धुआँ उठ गया, यानी इस कॉइल
सॉरी इस डायोड जो होता है डायोड, उस जगह से जो है कुछ धुआं उठा है। लेकिन डायोड निकालने के बाद डायोड भी शॉर्ट या तो कुछ नहीं दिखा रहा है, और अदर जगह कुछ सेक्शन में हमें शॉर्टिंग मिल रहा है। तो फ़ोन तो फ़िलहाल ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन अब जो है हम जा कर के इस बोर्नियो का जो एस्टिमेटिक टूल्स होता है वो परचेज कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि Y50 का जो है गूगल पे भी अभी तक कोई ऐसा नहीं मिल रहा है कुछ सल्यूशन या तो कुछ डायग्राम वेज, तो उसके बाद ही जाकर के इस फ़ोन का रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो था बस यही हम आपको बताए हैं कि कभी भी बस सेम फ़ोन का डिस्प्ले हो तो ही उसमें लगाएं, क्योंकि अदर फ़ोन का डिस्प्ले आप लगाते हैं तो देख सकते हैं जो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है वो आपके साथ भी ना हो। कभी भी इस तरह का जो फ़ोन आता है तो उसमें हो जाता है। जैसे कि इससे पहले जो है मेरे साथ हुआ था, एक Y30 फ़ोन था और उसमें जो है हम Y50 का डिस्प्ले डाल दिए थे, तो बोर्ड जो है बहुत ज़्यादा हीटिंग होने लगा था, और उसके बाद जो है उसका भी डिस्प्ले लाइट चला गया था। तो बहुत एक के बाद हम उसको फ़ोन को बना पाए थे, लेकिन बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाता है। और मान लीजिए जब आपके पास कोई कस्टमर ज़िंदा फ़ोन सही फ़ोन लेकर के आया और फोल्डर लगाने के लिए देता है, मान लीजिए फोल्डर आप लगाने के लिए लिए हैं फ़ोन को, और उसको बोलेंगे यार लाइट वेज प्रॉब्लम आ गया है, उसको भी रिपेयर करना पड़े, तो थोड़ा सा उनको भी कष्ट होता है कि यार पता नहीं यार ये क्या कर दिया, मेरा फ़ोन ख़राब कर दिया। बहुत तरह से बहुत कुछ सोच लेता है तुरंत में कस्टमर। और अभी के दौर में एक बात तो ये भी है दोस्तों कि मान लीजिए कोई कस्टमर टाइम देना ही नहीं चाहता है, उनको क्विकली फ़ोन चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ पे जो है उस मान लीजिए उसके साथ भी ये प्रॉब्लम है यार, बिना फ़ोन का तो अभी के दौर में कोई नहीं रह सकता। और मान लीजिए एक आदमी 2 या 3 फ़ोन तो रखता नहीं है, एक फ़ोन रखता है, तो इसलिए यार कोशिश करें ये सब गलती ना करें। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो जो था बस इसी के ऊपर था। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगा। और हाँ, यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल अवश्य रखें।